थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूं। सभी का खुदावंद यीशु नासरी के नाम में स्वागत करता हूं। आइए अजीजों, आप सभी का हम यीशु नासरी के नाम में स्वागत करते हैं। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन वाचिंग दिस लाइव सेशन। शालोम्स टू एवरीवन, सबका हम स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और आइए हम आराधना में चलते हैं। ज्यादा समय न गवाते हुए आराधना का एक ही गीत गाकर हम तुरंत आज की इस सेशन में जो शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें और गहराई तक जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू अब्बा फादर। वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। We love you, Lord. We worship you, Master. We praise you, Lord. Yes, Father. धन्यवाद यीशु। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की, यस लॉर्ड, हमारे गुनाह के लिए प्रभु तूने चाबुक की मार खाई। प्रभु जी, क्या दिया हमने उसके बदले आपको? आपने हमें सब कुछ दिया है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। सारी महिमा हम आपको देते हैं इस समय के लिए। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कील से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा। यस लॉर्ड, हमारे लिए सब कुछ प्रभु आपने सहन किया, इसलिए सारा आदर हम आपको देते हैं। मरते हुए हमारे सारे गुनाहों को तूने माफ किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने
खाई सदा दुनिया की ठोकरें, मरते हुए माफ करके गया जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। धन्यवाद यीशु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस नए अभिषेक के लिए, आपका अनुग्रह का हाथ के लिए, सभी बातों के लिए खुदावन यीशु नासरी के नाम में हम आपका दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से शुक्रिया अदा करते हैं और विनती करते हैं राजा, आज के इस लाइव सेशन के द्वारा जो भाई बहन जुड़े हुए, जो जुड़ेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, उनके जीवन में प्रभु जी ये झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों को ताड़ने वाली आत्मा उनके जीवन में काम करे, ताकि वो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों से भरमाए ना जाए। इसलिए पवित्र आत्मा, तू जो ज्ञान का आत्मा है और सतर्क करने वाला आत्मा है, प्रभु आज वो सतर्कता की आत्मा में सभी भाई बहनों को तू चला, ताकि कोई भरमाए ना जाए, तो मसीह कहलाने वाली चट्टान पर वहां पे महफूज खड़े रहे। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते। आपका इकलौता पुत्र जो सारे दहक जहां का मुक्तिदाता उद्धारक है, आपका प्रिय मेमना है, यहूदा का शेर बब्बर है, उस यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्यशाली नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। और अजीजों, आज के इस सेशन में जो भाई बहन जुड़े हुए, निश्चय आज फिर से एक बार इस वचन की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। आमीन। तो चलते, जो विषय हमने चुना है, अब उस विषय के लिए जो 3 वचनों को हमने चुना है, उस वचनों को आप, ये हमारे मेन वचन है, दिस इज पावर वर्ड्स। ये पावर वचन के द्वारा हम इस पर अध्ययन करते हैं, और वो है मत्ती का 24 अध्याय और वचन 4, 11 और 24। मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें ना कोई भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। गौर से सुनो, 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अभी इस तीनों वचनों को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तीनों वचनों में क्या है पता है? तीनों वचनों में भरमाने वाली बातें हैं, भरमाने वाली शिक्षा है, भरमाने वाले चिन्ह और चमत्कार है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं सावधान। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी आकर मुंबई की भाषा में आपको मामू बना देगा, आपको कोई भी आकर आपको बुद्धू बनाएगा, आपको ऐसी कुछ बातों के द्वारा आपको फंसाएगा। इसीलिए आपको इन बातों से समझना होगा कि मैं जिस सेवकाई में जा रही हूं या जा रहा हूं,
जिस वचन को मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, जो बातें मैं देख रहा हूं या देख रही हूं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ये बात क्यों करनी है हमें? क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं, यहाँ पे पतरस, पौलुस या यूहन्ना नहीं कहता है, तो यीशु मसीह खुद कहते हैं कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे जो भरमाएंगे, भरमाए जाएंगे और चुने हुओं को भी भरमाएंगे। तो फिर यीशु मसीह की दिले तमन्ना यह है कि मेरी जो लोग हैं, मेरी जो संतान है, जिनके लिए मैंने मेरे शरीर का आखिरी लहू का कतरा भी बहा दिया है, वो किसी के भरमाने वाले उन पहलियों के जाल में ना पड़े। इसीलिए यीशु मसीह की यह दिलो तमन्ना है कि कोई भी भरमाया ना जाए। अब आप भरमाए ना जाए, इसीलिए आपके पास योग्य शिक्षा, योग्य सेवकाई और योग्य सेवक होना चाहिए। और अभी जो सब जगह पे प्रॉफिटिकल, अपोस्टिकल जो मिनिस्ट्रीज पैदा हो रही है, हर गली में अभी एक प्रॉफिट खड़ा हो रहा है, हर गांव में प्रॉफिट खड़ा हो रहा है, जिनको ठीक से मूछें भी उगी नहीं है। वो कहते हैं आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो ये सब चिन्ह क्या है? मैं जब मत्ती का 24:24 में जब सोचता हूं ना, वहां पे ये नहीं दिया है कि झूठे मसीह के साथ झूठे पासवान या झूठे प्रेरित या झूठे सुसमाचारक या झूठे शिक्षक, भविष्यवक्ता ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो यीशु मसीह का आने का समय है, मसीह विरोधी का आने का समय है, एंटी क्राइस्ट का आने का समय है और सेवियर क्राइस्ट का आने का समय है। उस समय की जो शुरुआत होने वाली है, उस शुरुआत के समय में ये जो चिन्ह दिए गए हैं, जो मत्ती का 24 अध्याय में अंतिम समय की शुरुआत। तो इस समय में आपको और मुझे बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम भरमाने जाने की चांसेस है। इसीलिए आपको और मुझे इन शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को जांचना होगा। क्या मैं सही तरीके से चल रहा हूं? क्या मैं सही सेवकाई में जा रहा हूं? बड़ी भीड़ जहां पर आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही चर्च में जा रहे हो। जहां पे बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणियां होती है, सांसारिक भविष्यवाणियां होती है, और मैं भी वो भविष्यवाणी सच भी होती होगी, लेकिन ये चिन्ह नहीं है कि वो सही सेवकाई है। दिस इज नॉट साइन, दिस फेलोशिप इज ट्रूथ इन ट्रूथ। ये सच्चाई में चलने वाली सेवकाई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं 24:4 में, बड़े चिन्ह और क्या कहा गया वहां पे, अद्भुत बातें ये कहां पर होंगे? पहलियों की सेवकाई में होगी, भरमाने वाले सेवकों की सेवकाई में होगी। इसलिए आपको ये चिन्ह देखकर नहीं चलना है। फिर यीशु मसीह क्या कहता है? तो आइए उस चिन्ह को भी हम देखते हुए फिर आगे चलेंगे। पढ़ेंगे हम मत्ती का 7वां अध्याय और वचन 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, सावधान। यीशु मसीह शायद थोड़ा अलग टोन में बोलता रहेगा, सावधान। थोड़ा सावधान को लंबा खींच के बोलता होगा, सावधान। आपको देखते हुए कि बहुत सारी जगह पर है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जहाँ पे बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, वहां पे 2 हड्डियां और बीच में खोपड़ी लगाई होती है, और वहां पे बड़ा शब्द लिखा होता है, सावधान। तो हम क्या वहां पे जाके उसको छूते हैं क्या? बहुत सारे लोग है ना, यीशु मसीह ने कहा है कि सावधान रहो, तो भी वहां पे कदम रखते हैं, और जब उनको भरमाया जाता है, जब उनका आर्थिक नुकसान होता है, जब उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी होती है, तब कहते हैं देखो ना पास्टर जी, हम वहां गए थे, यहाँ गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे हजारों सालों से बाइबल चीख चीख के कह रहा है सावधान, बी अलर्ट, लेकिन तो भी आज बहुत सारे लोग वहां पे फंसते जा रहे हैं। बाइबल कहती है जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हमें दिखते हैं भेड़, लेकिन वो भेड़ के ऊपर भेड़ी की खाल पहनकर अंदर से वो भेड़िए है, दे आर वोल्फ। और
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजू ठाकुर आदर पास्टर कहते हैं, क्या आपने ठेका लिया है क्या इन सब बातों का? हाँ, हमने ठेका लिया है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है अगर मेरे बाप के मार्ग को अगर कोई बिगाड़ रहा है, एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल है, अगर दो भाई है, हाँ गौर से सुनो, दो भाई है, उसमें से एक भाई अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, बाप के आदर्श को लेते हुए बाप के नाम को बहुत ऊंचा उठा रहा है, लेकिन दूसरा एक भाई है, उसी बाप का बेटा है, वो उस बाप के नाम को कलंक लगाने वाले जीवन में जी रहा है, उस बाप को कोई ना कोई कीचड़ उछाले ऐसा जीवन जी रहा है। तो वो जो अच्छा भाई है, क्या वो भाई उस गलत भाई की गलतियों को नहीं निकाल सकता क्या? उसको समझा नहीं सकता क्या? उसको सावधान नहीं कर सकता क्या? उसके दोष नहीं निकाल सकता क्या? बहुत सारे लोगों ने मत्ती 7:1 का वचन लेकर वही डंका पीट रहा है, दोष मत निकालो, लेकिन यीशु मसीह खुद 15 वचन में दोष निकाल रहा है ना। यीशु मसीह खुद कह रहा है ना, परखो। और हमने ऑलरेडी देखा है लुका के वो जो मेरे ख्याल से क्या वचन था वो, लुका का 17:3 में, आप दोष निकालो ताकि वो पश्चाताप करके मन फिरा के अपने जीवन को बदल दे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी क्या कहते, वो जो बच्चों की पाठशाला है ना, जिसे किलबिल या किड्स स्कूल कहा जाता है, मराठी में बालवाड़ी, बहुत सारे लोग अभी भी उस बालवाड़ी की कक्षा में बैठे हुए, नर्सरी में, वहां पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, वहां पर अटके हुए। इसीलिए उनके पास वही वचन है जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना से आगे नहीं गए, इसीलिए उनको ये बात समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको कुछ बातें खुलकर बताऊंगा और उन बातों के ऊपर आपको खुद अध्ययन करना होगा। अब जब आप कहेंगे कि पास्टर जी ये बातें आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो एक वचन को आप पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे करंथियों का दूसरा पत्र और उसका दूसरा अध्याय और वचन 17 में क्या कहता है पौलुस, देखो। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर मसीह में बोलते हैं। अभी यहाँ पे रीजन नंबर 1, हम क्यों इस सेवकाई के लिए आए? क्योंकि कुछ लोग मिलावटी काम कर रहे। और आपको पता है कि सरकार अगर कोई मिलावटी दूध बेच रहा है, मिलावटी अगर कुछ अन्न धान्य में अगर कोई मिलावटी काम कर रहा है, मराठी में शब्द है भेसड़, अगर उसमें कुछ करप्शन कोई कर रहा है तो सरकार खुद उसे एक्सपोज करता है। हाँ, अगर कोई सरकार के लोग, इनकी मिली भगत होती है, जब एक दूसरे को जब ये घूस देते तो कोई उसे एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन जो सच्चाई से चलने वाला ऑफिसर होता है ना, वो सच्चाई से चलने वाला ऑफिसर उसे एक्सपोज करता है। और आज जो मिलावटी काम, ये झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठी सेवकाई के द्वारा, झूठे सेवकों के द्वारा जो मिलावटी काम हो रहा है, उस मिलावटी काम को एक्सपोज करने का ठेका पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक सच्चे सेवक को परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है। और अगर दिया है तो वो करते रहेंगे। शायद इस सेवकाई में बहुत कम लोग रहेंगे, लेकिन जो है वो सच्चाई पर काम करेंगे। आमीन। दूसरी बात हम देखेंगे कि हमें ये बात करने के लिए जो हमने परसों खत्म किया था, जिस पर जो पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और वचन 15, पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। मराठी में दिया, उसे कुंठित करो, उन्हें कंट्रोल में लाओ, वो बंद कर दो। और तीत की किताब में पहला अध्याय और वचन 13 में दिया है, कड़ाई से चेतावनी दे। मराठी में दिया है, दोष पदरी घाल। ये बातें हमें आज क्या हुआ है पता है? आज ये जो बड़े बड़े लीडर्स कहलाने वाले लोग,
पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफेट, टीचर, बिशप्स, इन लोगों ने लोगों को सतर्क नहीं किया। अब मुझे आपको बताना है उसमें लोगों की भी गलती है। तो गलती क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मेन पॉइंट पे चलेंगे। प्रेरितों के जमाने में एक कलीसिया थी, उस कलीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेरित 17-11, प्रेरितों के जमाने में कलीसिया थी। प्रेरित 17-11 में एक कलीसिया, उस कलीसिया का नाम है बिरिया की कलीसिया, चर्च ऑफ बिरिया। थेसलोनिका में जब पौलुस को मारने के लिए बहुत सारे यहूदी और उनके खरीदी हुए गुंडे जब थेसलोनिका में आए, यासोन नाम के व्यक्ति के घर में रहते थे पौल और सिलास, तब ये लोग भागकर बिरिया में आए। तो बिरिया के लोगों के बारे में क्या कहते हैं, वचन पढ़ो, प्रेरित 17-11। वे लोग तो थेसलोनिकी यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। अब यहाँ पे एक लालसा है, लेकिन ये अच्छी लालसा है। कौन सी लालसा है? ये धन की लालसा नहीं है, ये तन की मन की लालसा नहीं है, ये अपने फायदे की लालसा नहीं है, तो वचन ग्रहण करने वाली लालसा। ये लोग लालची है, लेकिन कौन से लालची है? वचन को ग्रहण करने वाले लालची है। आज दुनिया के सारे लोग अपने मतलब के लालची है, लेकिन बिरिया की कलीसिया में उनकी पहचान ये है, वो वचन की लालची है। हालेलुया। बड़ी लालसा से उन्हें वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है या नहीं। हालेलुया। प्रतिदिन जब पौलुस उन्हें, सिलास उन्हें जब वचन की शिक्षा देता होगा, प्रचार करता होगा, तो बिरिया की चर्च क्या करते थे, अपने घर में जाके अपनी बाइबल को खोलते थे, क्या बराबर तो नहीं बोला इसने। इसीलिए बिरिया की कलीसिया भरमाई नहीं गई। आज की कलीसिया भरमाई क्यों जा रही है पता है? आज की कलीसिया ये सब तेल पानी बेचने वाले लोगों के पास, भविष्यवाणियां करने वालों के पास, बड़ी बड़ी बातें, बनावटी गवाहियों को बनाने वाले लोगों के पास, अपने मतलब की बात करने वाले लोग, संसारिक भविष्यवाणी वाले लोग, भौतिक बातों को बताने वाले लोग, इन लोगों के पास क्यों जा रहे पता है? क्योंकि आज की कलीसिया के पास बिरिया की कलीसिया के जैसा आत्मा नहीं है। बिरिया की कलीसिया के अंदर वचन ग्रहण करने की लालसा थी और बिरिया की कलीसिया खुद वचन को जांचती थी। लेकिन आज ऐसी कलीसिया ना होने की वजह से जगह जगह पर, जैसे ऑनलाइन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आज फ्रॉड लोग हैं और इन फ्रॉड लोगों के द्वारा वो कहते तुम्हें लॉटरी लगी है, वो कहते तुम्हारे नाम पे इतना फंड आया है, और वो कहते कि अगर आप इतना पैसा भेजोगे, क्या कहते उसको, अच्छा वर्ड, प्रोसेसिंग चार्ज अगर भेजोगे, पार्सल आया आपका बाहर से, अमेरिका से, अगर कस्टम ड्यूटी भरोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होता है पता है आपको? बहुत सारे लोगों का, उनकी धन पूंजी, आज बहुत सारे लोग फोन करते, आपको लॉटरी लगी है, आपका, बहुत सारे भोले लोग रहते, वो लोग क्या करते, आपका पासवर्ड दे दो, आपका पैन कार्ड का नंबर दे दो, आपका एटीएम कार्ड का नंबर दे दो, और बहुत सारे लोग कुछ लालच की वजह से अपना धन खो देते। कितने तो भी लोग भरमाए जाते, नौकरी मिलेगी आपको, इतना पैसा भरो, उसमें भरमाए जाते। क्यों? क्योंकि अज्ञान की वजह से। और अज्ञान क्यों है? क्योंकि हम ढूंढते नहीं है। बिरिया की कलीसिया चेक करती थी, रीचेक करना चाहिए, फिर मैं क्यों ना हूं जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं ना, भले मैं भी जो प्रचार करता हूं ना, आपको ये अधिकार है कि आप मुझे भी रीचेक कर सकते हो, और अगर मुझ में कुछ गलतियां मिलती है तो मेरा नंबर इस पोस्ट के ऊपर डाला हुआ है, आप मुझे ताड़ना दे सकते हो, ये मैं अनुमति आपको खुलेआम देता हूं। लेकिन आज हुआ क्या है? नहीं बाबा वो अभिषिक्त है, अरे भाई जाकर गलतियों का दूसरा अध्याय वचन 15 से आगे पढ़ो। पौलुस ने पतरस को डांटा, तब जाके इतना बड़ा सेवा करने वाला पतरस वो भी सीधी चाल चलने लग गया। आज हम लोग बहुत कहीं ना कहीं ना भावुकता में बहने वाले लोग बन गए। इस भावुकता से बाहर आना चाहिए, हमें आंखें खोलनी चाहिए और इन बातों को जांचना होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, रोमियो की किताब में, रोमियो का जो पत्र है, लेटर्स ऑफ रोमियो, Romans chapter 16 and from verse 17 and 18,
17 और 18 यहाँ पे भी एक बात के ऊपर पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित करता है। गौर से देखो, अब ये भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत आगे देखो, जो तुमने पाई है, मतलब पौलुस क्या कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, मैंने तुझे जो शिक्षा दी है, विच टाइप ऑफ टीचिंग आई टॉट यू, जिस तरीके का शिक्षा, बिब्लिकल टीचिंग जो मैंने तुझे शिक्षा दी है, जो शिक्षा तूने पाई है, उस शिक्षा के विपरीत, उस टीचिंग के अगेंस्ट, मतलब अन्य शिक्षा, मतलब विपरीत शिक्षा, मतलब विचित्र शिक्षा, मतलब व्यर्थ बातों की शिक्षा, मतलब लुभावने वाली शिक्षा, सड़े घाव की शिक्षा, उस शिक्षा के विपरीत, मतलब हमारा चर्च बहुत सामर्थशाली है, मैं बहुत सामर्थशाली हूं, मेरी भविष्यवाणी सही होती है, ये शिक्षा के विपरीत अगर कोई शिक्षा जो फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होती है, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें ताड़ लिया करो। कान खोल के सुनो ये बात। कुछ लोग कहते ना, किसने कहा है तुमको? पौलुस महाराज हमें यहाँ पे कहते हैं, अगर नॉन बिब्लिकल टीचिंग है, नॉन बिब्लिकल मिनिस्ट्री है, नॉन बिब्लिकल सर्वेंट ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड है, नॉन बिब्लिकल पास्टर है, नॉन बिब्लिकल अपोस्टल है, नॉन बिब्लिकल प्रॉफिट है, नॉन बिब्लिकल इवांजलिस्ट है, नॉन बिब्लिकल टीचर है, फिर वो मैं क्यों ना हूं, उसे ताड़ लो। और ताड़ने के लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत है। आप कब ताड़ोगे, आप कब समझोगे कि ये गलत है? आपको इस वचन की तलवार का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की तलवार अपने मेज के ऊपर, कबर्ड के ऊपर धूल खाते पड़ी हुई है, उनकी तलवार को जंग लगा हुआ है। बाइबल कहता है, अगर आप यिर्मयाह के 48:10 में पढ़ोगे, स्पष्ट लिखा है, जो अपनी तलवार को लहू नहीं लगाता है वो शापित है। ये तलवार को रोज वचन की तलवार से शत्रु का लहू हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। आज हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ताड़ने वाला आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया की बातें इमीडिएट ताड़ते, अरे इसके पास बहुत माल है रे बाबा, अरे ये देख, ये ऐसा है रे बाबा, ये वैसा है रे बाबा। आज ताड़ने की बात कहता है, क्यों ताड़ो? देखो आगे पढ़ते, ताड़ लिया करो। और सेकेंड थिंग, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस में हम सोशल डिस्टेंसिंग बहुत, हमारे प्रिय लोगों से भी दूर रह रहे हम लोग। अरे कोरोना वायरस की बीमारी शायद आपको मृत्यु देगी, लेकिन ये भरमाए जाने वाले लोगों के पास अगर जाओगे ना तो हमें उस अग्नि में, नरक की अग्नि की मृत्यु मिलेगी। लेकिन आज अगर हम इन बातों से दूर रहेंगे, आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपको समझता है कि ये गलत है, सारी दुनिया जा रही, जाने दो। लोग कहते अरे वो भी जा रहे ना, अरे वो अगर खाई में गिरने जा रहे तो आप जाओगे क्या? वो गटर में गिरने जा रहे तो आप जाओगे क्या? हम वहां पे तले बाबा, वो तो गटर में जा रहा है, मैं कैसे जाऊं? ताड़ लो। और बाइबल कहता है उनसे दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं, जो विपरीत शिक्षा देते हैं, जो अन्य शिक्षा देते हैं, सड़े घाव की शिक्षा देते हैं, विचित्र शिक्षा देते हैं। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है, ये लोग मसीह के नहीं है। ये लेबल तो लगाते हैं यीशु मसीह का, लेकिन यीशु कहता है अंतिम समय में वे लोग मेरे पास आएंगे। इसी मत्ती 7वें अध्याय में दिया है, प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां किए, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्टात्मा निकालिए, प्रभु तेरे नाम से हमने बड़े बड़े चिन्ह किए। यीशु कहता है, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मेरी ओर से चले जाओ। ये कौन है पता है? जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, जिन्होंने बड़ी बड़ी सांसारिक गाड़ी, बंगला, नौकरी, छोकरी, टीवी, बीवी, अमेरिका का वीजा, जिन्होंने ये बड़े बड़े भविष्यवाणियां की ना, उनको कहता है कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। क्योंकि बाइबल कहता है
झूठे लोग आएंगे, भरमाने वाले आएंगे। उनसे वही लोग बचेंगे जिनके अंदर ताड़ने वाला आत्मा होगा, जिनके अंदर परखने वाला आत्मा होगा, जिनके पास परखने वाला स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, जिनके पास वो वरदान है, वही लोग इन बातों से बचेंगे। जहां पे भीड़ जाती है, इसका मतलब वो सही सेवक का ये साबित नहीं होता है। आपको ताड़ना होगा, आशीषों आपको ताड़ना होगा। आगे बाइबल कहती है, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु यीशु के मसीह के नहीं है, परंतु अपने पेट की सेवा करती है और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से। आज सिस्टर, ताई, दादा, मामा, आप बहुत पावरफुल है। ये चिकनी चुपड़ी बातों से बहुतों को बहका दिया गया है और ये लोग उधर के उधर ही तालियां बजा रहे। इनकी गाड़ी आगे नहीं जा रही है, ये खुद अच्छे बड़े हो रहे, इनके चर्च के लोग गरीब होते जा रहे, लेकिन स्टेज के ऊपर के लोग बलवंत होते जा रहे। ये लोग बताते हैं, एक हमने बहुत सारी झूठी बातों को एक्सपोज किया है पिछले वीडियो में, अभी मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज हमें समझना होगा कि क्या मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में, लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई डांटता है, करेक्ट करता है ना, ये नहीं चाहिए, और वहां पे बगावत शुरू होती है, नहीं नहीं ये पास्टर नहीं ठीक है, ये अपोस्टल ठीक नहीं, ये प्रॉफेट ठीक नहीं, चलो दूसरा चर्च देखते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, बाइबल स्पष्ट कहता है, खुली डांट गुप्त प्रेम से अधिक प्यारी है। खुली डांट गुप्त प्रेम से अधिक प्यारी है। अगर आपको कोई डांटता है ना, तो बाइबल कहता है आप लावारिस नहीं हो, आप बाप के, आपके ऊपर कोई बाप है। आज बहुत सारे लोगों को डांट अच्छी नहीं लगती, करेक्शन अच्छा नहीं लगता है, उनको सिर्फ हमारे अच्छाई की बात करो। मैं आज 4 प्रकार की सत्य की बात बताऊंगा। आप कहेंगे कि आप इस बात के लिए खड़े क्यों हो? हम इस बात के लिए खड़े हैं कि जब भी सत्य मार्ग की निंदा होगी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 2 पत्रस 2 अध्याय वचन 2, यहाँ पे सत्य मार्ग की निंदा है। और सत्य मार्ग की निंदा मैं अभी आपको बताऊंगा सत्य के बारे में। फिर 1 तिमोथी 2 उसका 1 अध्याय, 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय, 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय वचन 5 में देखो क्या कहा है। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। ये सत्य से विहीन मतलब सत्य से दूर चले गए लोग। और वो क्या समझ से पता है? कुछ पास्टरों को सुनता हूं ना, मैं केवल पूरी से बताना चाहता हूं कि हमारी ये टीचिंग किसी व्यक्तिगत, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम ये 5-fold मिनिस्ट्री में, फिर अपोस्टलिक हो, प्रॉफिटिक हो, पास्टरल हो, इवांजेलिक हो या टीचिंग हो, इन मिनिस्ट्री में जहां कहीं पर भी सत्य मार्ग की निंदा है, वहां पर हम सही शिक्षा के द्वारा खड़े रहने की कोशिश कर रहे। यहाँ पे दिया गया है, ये लोग भक्ति को कमाई का द्वार समझते, सत्य से विहीन हो गए। कुछ लोग कहते हाँ मैं यहाँ पे सेवा करता हूं तो मुझे पैसा मिलना ही चाहिए, चिकनी चुपड़ी बातों से। नंबर 2, सत्य से विहीन होने वाले लोग। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे सत्य के विरोधी। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8 और 9। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8 और 9। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा को विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। कुछ बड़े ज्ञानी लोग हमको अकल सिखाएंगे, तुम्हारे को क्या करने का है। ये निर्बुद्ध और विश्वास में निकम्मे लोग जो है ना, वो हमें सिखा नहीं सकते। आप बुद्धिमान बन जाओ और विश्वास में जो निकम्मे है ना, विश्वास में पक्के बन जाओ, तब आकर आप हमें बताओ। ये पता है कौन लोग है?
यान्नेस और याम्ब्रेस जिन्होंने मूसा को विरोध किया था, ये कौन है? ये तांत्रिक और मांत्रिक थे जो फिरौन के राज दरबार में जादूगिरी का काम करते थे। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने सत्य का विरोध किया। ये तीसरे लोग हैं, सत्य के विरोधी लोग। और चौथी बात, रोमियो का पहला अध्याय और उसका 18 वचन। रोम का पत्र पहला अध्याय वचन 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये सत्य को दबाने वाले लोग। और सत्य क्या है पता है आपको? सत्य यीशु मसीह है, मार्ग, सत्य और जीवन। मैं एक रात विचार कर रहा था, तब मुझे प्रभु ने बहुत अच्छी बात सिखाई। सत्य इस दुनिया में परमेश्वर का वचन बनकर आया। सत्य देहधारी हुआ मरियम की कोख में। सत्य मरियम और यूसुफ की अधीनता में रहा। सत्य अपनी सेवकाई के लिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो कहता है कि मैं तेरे जूतों की लेस बांध नहीं सकता हूं, उसे कहता है ये होने दे। सत्य मनुष्य के सामने नम्र हुआ। सत्य 3.5 साल एक बड़ी सेवकाई किया। सत्य गेत्सेमानी बाग में पकड़वाया गया। सत्य को घसीटकर पिलातुस के राज दरबार में लेके गया। सत्य घसीटकर पिलातुस के हेरोदोस के दरबार में लेके गया। सत्य की निंदा की गई, सत्य की खिल्ली उड़ाई गई, सत्य के ऊपर घूसे मार दिए गए, सत्य के ऊपर थूका गया, सत्य की दाढ़ी नोची गई। सत्य एक सुबह सूली को उठाकर कलवरी की राह पे चलता गया। सत्य उस गुलगुता नाम की टेकड़ी के ऊपर, टीले के ऊपर, खोपड़ी कहलाने वाले टीले के ऊपर सत्य के हाथ पैर में कील ठोकी गई। सत्य के सर में कांटों का ताज पहनाया गया। सत्य की फसली में भाल घोपा गया। सत्य सूली पे मर गया। सत्य कब्र में दफनाया गया। लेकिन एक समय आया, सत्य कब्र तोड़कर बाहर आ गया। अब वह सत्य कल, आज और युगानुयुग एक समान है। हालेलुया। सत्य जिंदा है, सत्य आने वाला है, सत्य हमें लेके जाएगा। सत्य के राज्य में हम जीवन जीने वाले हैं। वो सत्य यीशु मसीह है। हमारे भारत का वृद्ध वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मुझे आपको बताना है आज चीजों, इस मक्कारी वाले लोगों में, मक्कारी की सेवकाई में, बनावटी सेवकाई में, अन्य शिक्षा वाले लोगों में, झूठे और भरमाने वाले लोगों में अगर आप जीवन जी रहे हो तो आप सत्य से विहीन हो, आप सत्य से दूर चले गए हो। आपको सत्य में आना होगा। जो सत्य में है और सत्य जिसके अंदर है, वो पिता के पास से जो भी मांगेगा, यूहन्ना 17:5 के अनुसार वो सब कुछ पाएगा। हालेलुया। हम आज चिकनी चुपड़ी बातों में है, बनावटी बातों में है, अन्य शिक्षा में है, लुभावनी वाली बातों में है। आज आपको ताड़ना होगा। बाइबल कहती है सत्य के विरोधी, सत्य से विहीन, सत्य की निंदा करने वाले और सत्य को दबाने वाले लोग अगर है, जहां पे सत्य के विरोधी है ना, वहां सत्य के साइड से राजू ठाकुर खड़ा रहेगा। जहां पे सत्य से जो लोग विहीन हो गए, सत्य से दूर चले गए ना, उन्हें फिर से सत्य की ओर लाने के लिए राजू ठाकुर जितना हो सकेगा उतना प्रयास, फिर भले उसका गला काम करने का बंद भी पड़ गया ना, तो भी वो पुकार के जो सत्य से विहीन हो गए ना, वो जो ट्रूथलेस हो गए ना, उन्हें ट्रूथनेस में लेकर आने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। तीसरी बात, जहां पे सत्य की निंदा होगी ना, वहां पे सत्य की महिमा के लिए राजू ठाकुर खड़ा रहेगा। चौथी बात, जहां पे सत्य दबाया जाएगा ना, वहां से सत्य को प्रकट करने के लिए राजू ठाकुर मेहनत करता रहेगा। फिर किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये सत्य के बारे में की जो लड़ाई है, सत्य में कल पढ़ रहा था, दुनिया में 3 चीज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। नंबर 1 चांद, नंबर 2 सूरज और नंबर 3 सत्य। ये 3 बात ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक समय के बाद सत्य बाहर आता है, एक समय के बाद चांद बाहर आता है, एक समय के बाद सूरज निकलता है। इसलिए जब जब भी
सत्य के विरोधी रहेंगे, सत्य के विरोधियों के खिलाफ हम सत्य वचन के साथ यीशु के नाम की महिमा के लिए खड़े रहेंगे। जब भी सत्य को दबाया जाएगा, सत्य को बाहर लाने के लिए हम नीचे तक जाएंगे। जब भी सत्य की निंदा की जाएगी, सत्य की महिमा करने के लिए हम खड़े रहना चाहिए। जब भी सत्य के लोग वजह से सत्य से जो विहीन हो जाएंगे, उन्हें सत्य में लाने के लिए हम खड़े रहेंगे। हालेलुया। अजीजों, ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इन बातों के ऊपर कभी गहराई से सोचते नहीं है। इन बातों के ऊपर हम कभी ध्यान देते नहीं, क्या करना है हमें। लेकिन आज शैतान बहुत चालाक है। वो अभी विरोध करके मसीह के खिलाफ नहीं है, तो वो झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई, झूठे सेवक, अपोस्टलिक, प्रॉफेटिक, नाना प्रकार के, मुझे आपको बताना है, नए नियम में प्रॉफेट होने के बावजूद प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। नए नियम का जाके आप स्टडी करो। नए नियम में आपको केवल और केवल परमेश्वर की वचन की शिक्षा के ऊपर ही कलीसिया खड़ी है। आत्मिक बातें और वचन, वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, ये दो बातों को लेकर कलीसिया अपनी सेवकाई कर रही थी। लेकिन आज बहुत से ऐसे आए हैं जो लोगों को बहका रहे हैं। बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। इसके वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। सावधान। यीशु मसीह कहते हैं सावधान, सावधान हो जाओ। हमें इन बातों के लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। और आज मैं कुछ बातों की और प्रकाश डालना चाहता हूं। अब इन बातों से मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। नए नियम में प्रेरितों के जमाने में भविष्यवाणी हुई। आपको किस तरीके से आप इन झूठी बातों को ताड़ सकते हैं ना, उन बातों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। चलेंगे हम प्रेरितों का किताब, उसका अध्याय 21 और वचन 10 से लेके आगे। प्रेरितों की किताब का अगर स्टडी करोगे ना आप, पूरे प्रेरितों का किताब उसको अगर आप पढ़ोगे ना, पूरे इस प्रेरितों की किताब के 1 से लेके 28 अध्याय को पढ़ेंगे ना आप, तो आपको बाइबल की 2 ही भविष्यवाणियां दिखेंगी। कितनी? 2 ही भविष्यवाणियां दिखेंगी। अब वो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति भी एक ही व्यक्ति दिखेगा आपको। अब भविष्यवाणी कैसी है, आज मैं कुछ बातों के बारे में आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। आज आपको परखने के लेवल पे लेकर आना चाहता हूं। आज आपको ताड़ने का जो अनुग्रह, कैसे हम पहचानेंगे झूठी बातों को। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ना, सबका मालिक एक, अपना अपना देख, अब ऐसे लोग भरमाए जाते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब 21 अध्याय और वचन 10। प्रेषितांचे कृत्य 21 अध्याय वचन 10। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। गौर से सुनो। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध और अपने हाथ पांव में बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, नॉट दैट आई प्रोफेसी, होली स्पिरिट से मैं भविष्यवाणी करता हूं। यह नहीं कहा भविष्यवक्ता ने। भविष्यवक्ताओं कान खोल के सुनो। बाइबल के नए नियम का एक बड़ा अगबुस नाम का भविष्यवक्ता, वो ये नहीं कहता है देन आई प्रोफेसाई, वो ये कहता है पवित्र, देन होली स्पिरिट से। आज मैं लेकर जो आता है ना, वही हमें पहचानने की जरूरत है कि ये मैं का आत्मा, जो मैं आने की वजह से, जिसे आसमान में से नीचे गिरा दिया गया, जिसके अंदर मैं आया था ना, वो मैं के आत्मा के द्वारा अगर कोई पास्टर बोलता है, भविष्यवक्ता बोलता है, प्रेरित बोलता है, आपको ताड़ने का सामर्थ परमेश्वर देता है। आपको समझना है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो मैं करता है ना, वो अपनी महिमा के लिए करता है। अगबुस नाम का एक बड़ा भविष्यवक्ता जब आया, बाइबल कहता है कि उसने कटिबंध लिया, और वो कहता है ये कटिबंध जिसका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे।
अभी ये जो भविष्यवाणी है, क्या आपको लगता है ये पहली बार आई है? क्या लगता है आपको ये पहली बार हुई है भविष्यवाणी? मुझे आपको बताना है, आपको सतर्क होना है, सावधान होना है, जागरूक होना है। क्यों? क्योंकि झूठे लोग अपना दुकान लगाने के लिए आएंगे। सच्चे लोगों की पहचान यहां पर है। अभी देखो, आपको बहुत हंसी आएगी। आज के भविष्यवक्ता क्या कहते? आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग इज हियर बट लॉर्ड विल डू समथिंग। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जब वो कहता है ना मुझे पता नहीं परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, अरे फिर तू कैसे भविष्यवक्ता है रे बाबा? क्योंकि बाइबल कहता है आमोस 3:17 में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को करने से पहले सब कुछ बताता है। देखो, ये जब बात आती है ना, अगर कोई भविष्यवक्ता कहता है, खुद को भविष्यवक्ता कहने वाला या पास्टर या प्रॉफेट या जो भी है, अगर वो कहता है मुझे पता नहीं कोई तो है, ये पहली बात है ताड़ने वाली बात, जो आपने रोमियो 16:17 में देखा है, वहां पे दिया है ताड़ो। आपको ताड़ना चाहिए और आपको उनसे दूर रहना चाहिए। जब आपको समझ में, अभी देखो अंधेरे में 4 पत्थर कैसे मारना है, मैं एक भविष्यवक्ता है, समझ लो आप। आपको भी मैं थोड़ा सा नौटंकी बताता हूं। ये लोग चर्च में नौटंकी करते, वो ऑनलाइन भी दिखाता हूं। वो आंख बंद करते, somebody is here, I don't know, online, maybe in his house, कोई तो यहां पर है, ऑनलाइन में होगा या घर पे होगा, उसका सर दर्द कर रहा है। अरे क्या है भविष्यवक्ता, सर दर्द करना, 10 लोगों में 3 लोगों का तो सर दुखता ही है। मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई है, मुझे पता नहीं ऑनलाइन में कोई या घर पे कोई या कोई देख रहा है, वो कहता है ना मुझे पता नहीं कोई है, ये शब्द जब वो लेता है ना, तो उस व्यक्ति ने ये स्ट्रांगली बताना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, उसका नाम सही है या उसका ये है, ऑनलाइन में है या घर पे या चर्च में। अगर कोई अंधेरे में, देखो अंधेरे में 4 पत्थर फेंक कर मारेंगे ना, एक पत्थर तो बैठता ही है। अगर कोई बात, एक भविष्यवक्ता यहाँ पे नहीं, मुझे पता नहीं कोई है, ऑनलाइन में देख रहा है या यहाँ पे बैठा है, उसको बहुत तेज बुखार है। अरे तू कैसा भविष्यवक्ता है बाबा? क्योंकि हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन में नहीं रखता है, वो क्लियर बताता है। जब आराम का राजा, जब इजराइल के राजा के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र बनाता था ना, तो एलीशा नबी जो शमरोन में था, अरब का राजा अपने बेडरूम में जो बोलता था, तो एलीशा नबी को परमेश्वर स्पष्ट बताता था कि अरब का राजा इस्राएल के राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र बना रहे। हालेलुया। अंधेरे में तीर चलाना, 4 तीर अंधेरे में चलाएंगे ना, तो एक तीर तो लगने ही वाला है मेरे भाई। सावधान, अंधेरे में 4 तीर में से एक तीर लगेगा ही। ये लोग इस बात के ऊपर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित, और वहां पे आकर्षित कौन होते? जो सत्य को नहीं जानते। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहता है, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारे लोग सत्य से विहीन हो गए, सत्य से विहीन हो गए। सत्य में शामिल हो जाओ। आप जब तक सत्य में, प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन में जब तक एक जीव नहीं बनोगे, तो ऐसे भरमाने वाले लोग रोज आपको कदम कदम पर भरमाएंगे। सुधर जाओ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, और दूसरी बात अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति आपका नाम भी ले रहा है ना, तो मुझे आपको क्या बताना है पता है आपको? जो बातें वो आपको बता रहे ना, ये बातें का कंफर्मेशन आपको भी होना चाहिए। पौलुस के लिए यह भविष्यवाणी पहली बार नहीं थी। जिस दिन पौलुस को चुना गया था, दमस्कस की राह पे, जहां पे वो 3 दिन अंधा हो गया था ना, वहां पे परमेश्वर ने उसको स्पष्ट बताया था, पौलुस तुझे मैं लैविश मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया हूं, तुझे मेरी खातिर दुख उठाना पड़ेगा, तुझे मेरी खातिर दुख उठा के मरना होगा। ये बातें ऑलरेडी उसकी सेवकाई के पहले दिन ही बताई गई थी। ये केवल कंफर्मेशन था। आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए। आपके पास जब तक कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई भी भविष्यवाणियों पर अंध भक्तों के जैसे विश्वास मत करो। शायद कोई भविष्यवाणी होगी भी,
लेकिन वो भविष्यवाणी सांसारिक होगी तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन वो भविष्यवाणी अगर आत्मिक होगी ना, जो उस व्यक्ति को मसीह के राज्य में बढ़ाने के लिए होगी ना, उस भविष्यवाणी को मैं सैल्यूट करूंगा। लेकिन कोई भविष्यवाणी लंदन जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, अमेरिका का वीजा मिलने के लिए होगी ना, अरे हट। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 4 में लिखा गया है, वे दुनिया के भविष्यवक्ता जो मसीह के नहीं है, वो सांसारिक भविष्यवाणियां करते हैं। हम सांसारिक भविष्यवाणी करने के लिए चुने गए लोग नहीं है, तो हम आत्मिक बातों की बातें बताने के लिए चुने गए लोग हैं। सांसारिक भविष्यवाणियां उनको अच्छी लगती है जो संसार से प्रेम करते हैं, आत्मिक भविष्यवाणियां उनको अच्छी लगती है। फिर उस भविष्यवाणी में ताड़ना भी आती है ना, तो उनको अच्छी लगती है जो वचन से और सत्य परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अरे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। हम हर हालात में रहने वाले लोग हैं। हम भले कंगाल हैं, 2 कोरिन्थियों 6:10 में जाके पढ़ो, पौलुस कहते भले हम कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बनाने वाले लोग हैं। हालेलुया। कहां जा रहा है जमाना आज? कहां दौड़ रहे हम? कौन सी जगह पर चल रहे हम? बहुत सतर्क रहने की बात है बाबू। बहुत आपको शाना बनने की जरूरत है। आप अगर सतर्क नहीं रहोगे, कोई भी आकर आपको मामू बना देगा, कोई भी आके आपको भरमा देगा। Anybody come and deceive you until and unless you should spend time in the presence of God and the word of God. आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसके वचन में समय नहीं बिताओगे, आपको कोई भी आकर फंसाएगा, आपको लूटेगा। क्योंकि लूटने वाले लुटेरे डकैत आज सेवक बनकर आए। बहुत सारे डकैत है जो मिनिस्ट्री में अपना दुकान लगा के बैठे, जो 500 रुपए को तेल की बोतल बेचते। अफ्रीका से 10,000 की यूरिन की बोतल के जैसा होली वाटर आता है अफ्रीका से, लोग उसे खरीदते, लेकिन लोकल पास्टर को 100 रुपए देने के लिए हाथ आकर जाता है उनका। लेकिन अफ्रीका से 10,000 की तेल की पानी की बोतल मंगाएंगे। क्या क्या बेच रहे लोग? प्रेयर शॉल, क्या क्या बेच रहे लोग? ये बातें बाइबल में है। जो नॉन बिब्लिकल बातें हैं, ये नॉन बिब्लिकल है तो उसे हमें बाइबल से प्रचार में देखना पड़ेगा। पौलुस के लिए जब ये भविष्यवाणी आई ना, तो पौलुस इस पे कैसा रिएक्ट करता है देखो। जब हमने ये बातें सुना तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जा। पौलुस के बारे में थी। यहाँ पे अगुबस ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं ये किसका कटिबंध है, परमेश्वर उसको यरूशलेम में बांध के लेके जाएगा, ये कौन है मुझे पता नहीं। उसने क्लियर कट बताया जिसका ये कटिबंध है ना, उसको ही सताव में जाना पड़ेगा। क्लियर कट प्रोफेसी। अब वापिसी ये नहीं है पौलुस के हाथ में सोने का ब्रेसलेट मिलेगा, पौलुस को रेमंड का सूट मिलेगा, पौलुस को बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी। ये भविष्यवाणी नहीं थी। भविष्यवाणी सताव की थी। भविष्यवाणी एक बड़े संकट की थी, और ये संकट से पौलुस वाकिफ था। पौलुस को डर नहीं लगा उस भविष्यवाणी से। क्या कहता है देखो पौलुस। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, गौर से सुनो, तुम क्या करके रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। वाओ। पौलुस कहता है वो अगुबुस भविष्यवक्ता ने, प्रॉफेट अगुबुस ने मुझे बांधकर मुझे सताव में लेके जाने की भविष्यवाणी की है। अरे हट, मैं तो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज भविष्यवाणी आती क्या इसके लिए? पौलुस जानता था मुझे यीशु के लिए शहीद होना है, इसीलिए वो कहता था जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक धड़कन उसकी है,
हर सांस उसकी महिमा है, जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है, जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। मौत का डर उन्हें लगता है जो पाप में और संसार में जीवन जीते हैं। मौत उसे डरा नहीं सकती, जिसे उद्धार मिला है ना, उसके लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। इसलिए अगबुस नाम का बिग प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, ये दो ही भविष्यवाणियां आपको नए नियम की प्रकाशित वाक्य में मिलेगी। भविष्यवक्ता थे, लेकिन भविष्यवक्ता कौन सी सेवा करते थे, हम वो आने वाले मंडे के सेशन में देखेंगे। ये 9वां भाग था आज का। ये 9वां भाग आपको सतर्क कर रहा है, ये 9वां भाग आपको प्रोत्साहित कर रहा है, ये 9वां भाग आपको सावधान कर रहा है, ये 9वां भाग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। क्यों? आपको वो अनुग्रह चाहिए। मांगो प्रभु के मैं परख सकूं, मांगो प्रभु से मैं सावधान रह सकूं, मांगो प्रभु से कि मैं जैसा मेरा जीवन है उस जीवन में मैं संतुष्ट रह सकूं। मांगो प्रभु से, प्रभु कोई मुझे भरमाए नहीं, ऐसा अनुग्रह तू दे। मांगो। धन दौलत गाड़ी बंगला मत मांगो, आज मांगो। आने वाला समय बहुत कठिन है, आने वाला समय बहुत भयंकर है। उस समय में प्रभु जी मैं बने रहूं, इसलिए मुझे अनुग्रह दे। पौलुस के लिए भविष्यवाणी आई, लेकिन पौलुस डरा नहीं है। अरे वो तो बांध कर लेके जाने वाली बात कहता है, मैं तो मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। है क्या कोई माई का लाल आज ये बात बोलने के लिए कि मैं मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं? आज लोग दुनियादारी की बात कर रहे, दुनियादारी की बातों में फंसे हुए। बड़ी तादाद में भारत देश से इस वायरस से लोग मर रहे, तो भी आज लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की मीटिंग ले रहे। यीशु मसीह के बारे में गलत शिक्षा आ रही है कि यीशु मसीह एक लग्जरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। अरे है क्या बात है ये, जो हमारे लिए निर्धन हो गया, सूली के ऊपर नंगा हो गया, वो लैविश लाइफ जिया। एक चोले के ऊपर जिंदगी बिताया उसने, पैदल घूमता था वो, BMW में नहीं जाता था वो, गौर गरीब के घर जाता था वो, लोगों के लिए दुआएं करता था वो, मरे वो को जिलाता था। केवल यही सेवकाई नहीं थी, तो स्वर्ग के राज्य में बताता था। क्या आज आप तैयार है इन बातों के लिए? इन भरमाने वाले लोगों से अगर बचना है तो आपको ये रोटी रोज खानी होगी, ये जीवन की रोटी, ताकि आप कोई ऐसी अट्रैक्टिव बातों में फंसोगे नहीं। मसीह के साथ चलते रहोगे, मसीह का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आपको कभी भी गिरने का कारण नहीं होगा। संभल जाओ आजीजों, ये शिक्षा क्यों दे रहा हूं मैं? सत्य विरोधी के खिलाफ, जहां पे सत्य की निंदा की जा रही उसके खिलाफ, जहां पे सत्य से विहीन हो रहे लोग उनके खिलाफ, जहां पे सत्य दबाया जा रहा है उनके खिलाफ हम किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी गलत सेवकाइयां जो आ रही थी ऑनलाइन में वो बंद हो रही, इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। बहुत सारे रेगुलर आने वाले प्रॉफिट
जो संसारिक बातें की भविष्यवाणियां करते थे वो बंद हो गए, इसलिए मैं सारी महिमा खुदावंद यीशु को देता हूं। आई ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस। सच में परमेश्वर अच्छा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग जो सत्य से विहीन है वो सत्य में शामिल हो जाए, जो सत्य विरुद्ध के लोग में वो सत्य के समर्थक बन जाए, जहां पे सत्य की निंदा हो रही है वहां से वो निकल जाए, और जहां पे सत्य दबाया जाएगा वहां से वो सत्य के लिए खड़े हो जाए, ताकि वचन लोगों का जीवन बदल जाए। क्योंकि यूहन्ना 8:32 सत्य उन्हें समझेगा और सत्य उन्हें बंधन मुक्त करेगा। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस वचन में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्यशाली अनुग्रह से सहायता करे। May God bless you. May God bless you. Amen.